हेलो। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, इट्स ओके। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या सोच रहे थे? यही कि तुम्हारी जिंदगी का एक अहम मकसद पूरा हो गया। तुम्हारा घर मिल गया, मम्मी पापा मिल गए, तुम कितनी खुश होगी ना? हाँ शामिद, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था। मेरी अम्मी और पापा कितने सालों के बाद खुश हुए, लेकिन ये सब तुम्हारी मदद के बगैर नामुमकिन था। इसलिए मैं मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये कहना चाह रही हो ना? प्लीज रामीन, अब ये तुम बार बार शुक्रिया कहना तो बंद करो, मुझे बुरा लगता है यार। ठीक है, नहीं कहती। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। रात काफी हो गई है, लगता है तुम्हें नींद आ रही है। यानी ये फोन बंद करने का इशारा है? चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप घर वापस आ गए। हाँ फातिमा, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं इस तरह घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन देखो, हमारे रामीन के आने की वजह से इस घर की खुशियां भी वापस आ गई। हाँ, रामीन हमारे साथ नहीं थी तो जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। क्या सोच रहे? सोच रहा हूं कि जायदाद और कारोबार का बंटवारा कर देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि यही सही वक्त है कि जिसका जो हक है उसे सौंप दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि आइंदा इस जायदाद के मामले में इस घर में कोई झगड़ा या कोई फसाद हो। यूसुफ, मैंने इतने साल इस कारोबार, इस जायदाद को तकसीम होने से बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, और फायदा क्या हुआ फक? इतने साल पहले भी इसी जायदाद ने रिश्तों में नफरतों के बीज बो दिए थे, और इतने साल बाद भी इसी जायदाद का जहर अपना असर दिखा रहा है। पहले रेहान, फिर अमजद और अब अदनान। जानते हो इन सबको किस चीज ने इस हाल तक पहुंचाया?
किसी रुपए पैसे की आवाज में। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें अपने अपने हिस्सों की एक दूसरे की हकदर्मी करें। जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो पहले भी आपके साथ थी और हमेशा रहूंगी। अदनान, सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। तुमने दवाई खाई थी? दवाई खा खा के तंग आ गया हूं मैं मामा। कब ठीक होऊंगा मैं? कब इस बिस्तर से जान छूटेगी मेरी? बेटा, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना ठीक होने में। एक बात पूछूं आपसे मामा? हाँ, पूछो। तो दिल से आपने कुछ कहा है ना? अच्छा, पता नहीं क्या हो गया उसे। सही तरीके से बात ही नहीं करती है मुझसे। मैं भला उससे क्यों कुछ कहूंगी? जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तुम्हें लगता है कि मैं किसी और चीज के बारे में सोचती हूँ? मामा, मैं जैसे ही ठीक होता हूँ ना, आप मेरी और सज्जल की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बस अब और देर नहीं करना चाहता। एक शर्त पे, कि तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। सो जाओ। मामा, अदनान भाई को बताना ही होगा कि डॉक्टर की क्या राय है। नहीं दानिया, अभी नहीं। पता नहीं वो ये सब कुछ सुन के कैसे रिएक्ट करे। लेकिन हम कब तक छुपाएंगे उनसे? क्या वो चल नहीं सकते? मामा, उनका ट्रीटमेंट भी तो करवाएंगे, बाहर लेकर जाना है, ऑपरेशन भी होगा उनका। तो उससे पहले उन्हें ये सब कुछ बताना ही होगा। नहीं लगता, वो ऑलरेडी भी बहुत अपसेट है। बेटा, कुछ दिन इस बात को भूल जाओ। ऐसी कोई बात मत करना उससे। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझो। Come on, Mama, please. फातिमा, चाय तो पिलवा दो। सबसे पहले आप जूस पिएंगे। अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। पहले जूस और फिर चाय। पी लीजिए। इतने अरसे जेल में पानी वाली चाय पर गुजारा किया, अब ये जूस का ग्लास देखकर बहुत अजीब से लग रहा है। यूसुफ, अब आप मासी को याद न क्या करें। जो लम्हे गुजर रहे हैं उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर बिताने, आने वाली खुशियों को खुशामदीद कहना है।
सोच रहा था कि रामीन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी तय करते। रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? रिश्ता तो घर में ही है। क्या? मैं दानियाल की बात कह रही हूँ। क्यों दूर जाके